इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एसएमसी कॉन्सेप्ट इतना इजी करके समझाने वाला हूं कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपको एसएमसी पे कभी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मुझे पता है आपने देखी होगी, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बोले यार ये क्या चीज आ गई। बट डोंट वरी, उसी सारी कॉम्प्लिकेशंस को हम इस वीडियो में दूर कर देंगे। काफी आसानी से समझेंगे, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। आप सोचोगे यार इसमें क्या था, यार मैं फालतू में कंफ्यूज होता था। एंड यही नहीं, इस वीडियो के अंदर आपको मैं स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूँ कि एसएमसी कॉन्सेप्ट तो आपने जान लिया, उसको मार्केट में यूज करके आप प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे, राइट। एसएमसी की मैं स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं, आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एंट्री क्राइटेरिया भी बताऊंगा। स्ट्रैटेजी तो काफी लोग बता देते हैं बट यही नहीं बताते कि एंटर कब करना है। एंट्री क्राइटेरिया भी समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग सीखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। तो फटाफट से चलो इसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसा आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है ना। एकदम इजी भाषा में समझा देता हूँ। मान लो मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, फिर एक हायर हाई हायर लो, फिर एक हायर हाई हायर लो, फिर एक और हायर हाई, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन मिल रही होगी, जब भी एक मार्केट हाई ब्रेक करता है तो उस चीज को हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ये होता है अपना बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ना यहाँ पे आप सेम देखो, एक हाई बनाया मार्केट ने एंड यहाँ पे जाके मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो जहां पे ये हाई ब्रेक होगा, तो जहां पे ये हाई ब्रेक होगा उस एरिया को हम बोलेंगे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ सिमिलरली इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो मार्केट ने एक लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर एक लोअर लो और एक लोअर हाई। तो जहां पे मार्केट अपना लो ब्रेक कर देता है उसे हम बोलते हैं बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो यहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में मार्केट जब हायर हाई ब्रेक करेगा तो उस चीज को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे बुलिश साइड में। एंड जब डाउन ट्रेंड में मार्केट अपना लोअर लो तोड़ेगा, जैसे ये लोअर लो इसने यहाँ पे तोड़ा, तो इस चीज को हम बोलते हैं बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ इसी कॉन्सेप्ट का एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई कैरेक्टर है उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, राइट। नाउ मैं बताता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। मान लो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, राइट। मैं एक सेकंड आपको इससे दिखाता हूँ। मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, अब अचानक से मार्केट नीचे जाएगा, तो इस चीज को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था, अब मार्केट पलट गया, अब नीचे जा रहा है, तो वो जो कैरेक्टर था मार्केट का वो चेंज हो चुका है। एंड दैट इज एग्जैक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर। ना इसको चार्ट पे कैसे देखते हैं ये समझो। मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा था, जैसे मार्केट अपना एक लो ब्रेक करता है वहां उस एग्जैक्ट पॉइंट को हम एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देते हैं। क्योंकि मान लो अगर मार्केट यहाँ है, यहां से मार्केट ऊपर ही चला जाता तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। बट मार्केट आके ये लो ब्रेक कर रहा है और उसने एक लोअर लो बना दिया है, मतलब एक लोअर लो बन चुका है मार्केट में, फिर एक लोअर हाई बन चुका है। ये हमारे लिए एक इनफ एविडेंस है कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, क्योंकि मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया है। तो लो ब्रेक करने से क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ट्रेंड था, अभी डाउन ट्रेंड हो गया, क्योंकि ये वाला जो है लो ब्रेक हो चुका है एंड यहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो सबसे इजी भाषा में अगर हम बोले तो जैसे मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज होता है वो बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिख रहा है। ये मार्केट ने बनाया लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब इस बार जो मार्केट का हाई है वो इस हाई से ऊपर है। तो पहले मार्केट नीचे जा रहा था, अब मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, राइट, फिर से ऊपर जा रहा है। तो मार्केट ने फिर से ट्रेंड चेंज करा। तो जो भी आपके सबसे नियरेस्ट हाई होगा, जैसे ही वो ब्रेक होगा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। एंड अप ट्रेंड में भी सेम है, जैसे ही जो नियरेस्ट लो होगा वो ब्रेक हो जाएगा एंड मार्केट अपना ट्रेंड बदल लेगा, तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बेसिकली आपको एक रियश्योरेंस देता है कि हाँ मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर को इनिशिएट एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन करता था, क्योंकि सोचो मार्केट ऊपर जा रहा, अचानक से यहाँ से सेलिंग आ गई, मतलब ये जो सप्लाई एरिया है, ये जो जोन है इतना, यहाँ पे तगड़े सेलर्स बैठे हैं इसलिए मार्केट पुश हो गया है। तो ये जोन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। फ्यूचर में प्राइस यहाँ पे आता है तो आप बहुत अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। तो ये बेसिकली अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर था। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको मैंने ऐसा कुछ एक ड्रॉइंग बनाया आप लोगों के लिए। नाउ अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है लिक्विडिटी स्वीप। नाउ लिक्विडिटी स्वीप को भी हम समझाते हैं। मान लो मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ लिक्विडिटी स्वीप के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन आपके पास होना चाहिए। सपोज आपको यहाँ दिख रहा है मार्केट ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट बार बार टैप करके नीचे जा रहा है, ये देखो। तो ये आपको पता लग गया कि भाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से इतना लंबा मार्केट गिरा। अब मान लो कुछ 40-50 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद मार्केट फिर आता है,
इस टाइम मार्केट यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दे देता है ना। ब्रेकआउट होते ही आपको पता है क्या होगा, बहुत सारे बायर्स घुस जाएंगे कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। बट मार्केट ऊपर जाता है, एक रीटेस्ट भी फेक करता है, एकदम यहाँ से रिवर्सल आ जाता है। तो इस जगह पे जो हुआ है, इस जगह को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो ये जो यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप बनाया, बेसिकली इसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। ट्रैप सबको पता ही है, लिक्विडिटी स्वीप बस उसका एक फैंसी वर्ड है। तो मार्केट ने यहाँ ट्रैप बनाया कि वो ऊपर जाएगा, बट वहां से वो पलट गया। तो यहाँ के लोगों के साथ हो गया है लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है ना। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली इसको लिक्विडिटी ग्रैब क्यों बोलता है। मान लो यहाँ से किसी ने यहाँ बाय लगाया होगा, तो उसने अपना एसएल, अगर उसका अच्छा अकाउंट होगा तो उसने अपना एसएल यहाँ कहीं रखा होगा, बट उसका हाफ डिसेंट होगा तो उसने इस जोन के आसपास अपना एसएल रखा होगा, राइट। एंड टीपी ऐसे कुछ 1:2 उठाया होगा। मार्केट आता है, मार्केट को पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उसको पता है ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस यहाँ है। तो मार्केट जाता है और एकदम फोड़ देता है इन लोगों का एसएल। एंड कुछ लोग तब भी होल्ड करते हैं, मार्केट को पता है एकदम मार्केट पूरा रिवर्सल दे जाता है और उनका लॉस इतना खतरनाक करा देता है। इस चीज को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। नाउ लिक्विडिटी स्वीप, अगर आप एक रिवर्सल ट्रेडर हो तो शायद आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए लिक्विडिटी स्वीप बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि आजकल मार्केट पूरा रीटेस्ट देके फिर भी घूम जाता है। इसलिए एग्जैक्टली मैंने ये वाली ड्राइंग बनाई थी आप लोग के लिए, कि मैंने काफी बार देखा है कि रीटेस्ट देने के बाद भी घूम जा रहा है। वैसे यूजुअली इतना कॉम्प्लिकेट होगा नहीं, यूजुअली आपको कुछ ऐसा कुछ मार्केट दिखता हुआ करता हुआ दिखेगा, ऐसा कुछ करता हुआ दिखेगा। बट किसी किसी सिनेरियो में तो आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ रीटेस्ट के ऊपर जाके फिर गिरता है। तो जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, बट वो ऊपर जाने की जगह एक रिवर्सल दे देता है, उस चीज को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो अब एक एग्जांपल मैं आपको नीचे से भी देता हूँ। मान लो मार्केट यहाँ ऊपर जाने की जगह यहाँ आता, एक टैप लेता ऐसा, एंड यहाँ से एक आपको ऐसा ब्रेकआउट दे रहा होता। मान लो ये कैंडल अभी फॉर्म नहीं हुई है, ये कैंडल अभी बन रही है, तो बहुत सारे लोग तो यही गलती करते हैं कि वो बनती कैंडल में एंटर कर जाता है। कैंडल बनती है, बहुत सारे लोग घुस गए, थोड़ा सा ऐसे घूम के एक और ग्रीन कैंडल बनती है और लोग घूम जाते हैं पट ऊपर। तो ये जो चीज हुआ अपना यहाँ पे, ये होता है अपना लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ के लोगों का भी अब लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, ये देखो। तो लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली होता तभी है जब आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे होंगे, आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना फेयर वैल्यू गैप। तो अभी तक हमने आपको लिक्विडिटी स्वीप बताया है, आपको हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया है, एंड अब बारी आ जाती है एक फेयर वैल्यू गैप की। नाउ जिन लोगों को फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं होता, मैं बताता हूँ कैसे बनता है। फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होने के लिए आपको बेसिकली 3 कैंडल्स चाहिए। नाउ इन कैंडल्स के कलर अलग अलग हो सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ग्रीन ही हो या रेड ही हो, बट जो चीज जरूरी है वो ये है कि बीच वाली कैंडल एक तरह की सुपर कैंडल होनी चाहिए, या एक बहुत ज्यादा पावरफुल कैंडल होनी चाहिए। वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि जो ऊपर वाली कैंडल है एंड जो नीचे वाली कैंडल है, उसका विक बेसिकली यहाँ पे एक गैप छोड़ देता है। नाउ मैं बताता हूँ आपको, ज्यादातर लोग अपने अपने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो देखा होगा, एंड वो एक परफेक्ट चीज है। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल की विक से इस कैंडल की विक का एक रेक्टेंगल बनाना है। नाउ ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। नाउ मैं बता दूं इसको फेयर वैल्यू गैप क्यों बोलते हैं। प्राइस यहाँ आया, एक बहुत बड़ी उसने एक बारी में ही कैंडल दे दी। इससे पता है एक मार्केट के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है। इंस्टेबिलिटी क्यों आती है भाई? क्योंकि ये जो आप प्राइस देख रहे हो, यहाँ से देखो 5006 से लेकर, एक सेकंड में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको नोट से, प्राइस लेबल से। ये देखो 5007 से लेकर ये यहां तक का बेसिकली 4976 से लेकर 5007 तक ऑलमोस्ट, ये जो बीच की रेट्स है, ये तो मार्केट ने टेस्ट ही नहीं करी, क्योंकि ये वाली कैंडल अचानक से फट गई। तो हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे लोगों के लिमिट ऑर्डर्स पड़े होंगे, या किसी ने प्लान करा होगा कि मैं यहाँ से खरीदूंगा। तो उन लोगों का तो चांस ही नहीं मिला मार्केट में। एंड मार्केट हर इंसान को चांस देता है। मार्केट हर, ये जितनी भी आपको साइड में, ये जितनी भी आपको प्राइसेस दिख रही है, हर प्राइस को मार्केट चेक करके चलता है। मार्केट $1 को भी नहीं छोड़ता है। एंड $1 छोड़ो, यहाँ पे तो जाने कितने सारे डॉलर स्किप हो गए हैं यहाँ पे इस एरिया में। तो इस चीज को मार्केट रीटेस्ट करने आएगा, क्योंकि मार्केट को पता ही नहीं है यहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा। एंड मार्केट एकदम सर्टेनिटी से चलता है, मतलब मार्केट सर्टेनिटी से चलता है, हमारे लिए तो अनसर्टेन ही है। तो इस जगह पे मान लो मार्केट आता है ऐसा ऐसा, एकदम बड़ा फटता है और ऐसा चलता है। तो अब बहुत हाई चांस है कि मार्केट ये वाली प्राइस को फिर से चेक करने आएगा कि यहाँ के जो बायर्स है वो मार्केट से चाहते क्या है।
तो मार्केट बेसिकली इन रेट्स को रीचेक करने आता है, क्योंकि इस वाली कैंडल से तो ये रेट स्किप हो गई थी सारी, राइट। बट अब मार्केट वापस आएगा इन सारी रेट्स को चेक करने के लिए कि यहाँ पे कोई ढंग के बायर सेलर है, यहाँ के लोग चाहते क्या है, वो टेस्ट करने। एंड एक और चीज, फेयर वैल्यू गैप के आधी कैंडल तक ही मार्केट वापस आता है। आधी कैंडल से मार्केट वापस जो भी ट्रेंड फॉलो कर रहा होता है वो फॉलो करता है। नाउ आप पूछेंगे फेयर वैल्यू गैप क्यों जरूरी होता है, लाइक इसको समझ के मैं क्या करूं। फेयर वैल्यू गैप आपको एंट्री दिलाने के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। एंट्री क्राइटेरिया आपने सुना होगा, हर स्ट्रेटेजी में एक एंट्री क्राइटेरिया होता है। तो मैंने आपको जो भी 3 चीजें बताई है, इससे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा। अब ये भी जो भी अपन ने 3 चीजें समझी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप और फेयर वैल्यू गैप, अगर आपको ये 3 चीजें समझ में आ गई तो मैं आपको एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी दूंगा जो काफी पॉपुलर है ऑलरेडी मार्केट में। एंड अब मैं आपको भी बताता हूँ, इन 3 चीजों को फॉलो करके आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ऑफकोर्स ये थोड़ा रेयरली बनती है मार्केट में, बट इसका विन रेट ठीक ठाक है, राइट। तो यहाँ पे ऐसी कुछ आपको ये एंट्री मिलती है। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप, मैंने आपको जैसा बताया कि कैंडल, इस वाली कैंडल के आधी तक रेट वापस, आधे तक मार्केट वापस आएगा, आधा तक आया, वैसे ही आपको एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिले, बनती कैंडल में कभी एंट्री नहीं करनी है, बात ध्यान रखना। आपको एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बनती है, वहां से ट्रेड उठा लो, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, आपने सारी चीजें फॉलो करी होगी एंड वो ऐसे फटता है। नाउ केवल फेयर वैल्यू गैप पे एंटर नहीं करेंगे हम ये जो भी चीजें हमने सीखी है, इन सारी चीजों को हम अब एक रियल एग्जांपल में फिट करते हैं। आपको बताता हूँ कि एसएमसी की स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तो अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई है तो आप रेडी हो ये स्ट्रेटेजी सीखने के लिए। नहीं आई है तो वीडियो 1-2-3 बार वापस देखो यार, किसी चीज को 3-4 बार देखोगे ढंग से तो ही तुम्हारे दिमाग में घुसेगी। तो सबसे पहले हम पेन एंड पेपर पे ही स्ट्रेटेजी समझते हैं। सो लेट्स से मार्केट कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। नाउ यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, आपको पता होगा, वहां से आप प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे आपको दिख रहा होगा मार्केट वहां से घूमा है। बट उस जोन से मार्केट एक ऊपर जाता है, राइट, ऐसे ऊपर जाता है एंड वहां से अचानक से घूम जाता है। सो इस स्ट्रेटेजी का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, तो बेसिकली स्टेप 1 हो गया अपना लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ पे एक सेकंड में आपके लिए मार्क कर देता हूं। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप बन गया। अगर यहाँ एक लिक्विडिटी स्वीप बनता है, वेरी गुड गाइस, हमारा एक स्ट्रैटेजी फॉर्म होना चालू हो चुका है। तो स्टेप 1 है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन से लिक्विडिटी स्वीप बने। तो जैसा आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप बन के रिवर्सल हो गया। नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट अपना एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, आपका पहला क्राइटेरिया चेक हो गया। नाउ सेकंड चीज हम एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे। तो जैसे मार्केट अपना एक लो ब्रेक करके एक लोअर लो बनाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अप ट्रेंड ब्रेक हो गया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम जैसे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, हो सकता है यहाँ पे कहीं पे मार्केट वही अपना फेयर वैल्यू गैप बनाए, जो अपना थर्ड कॉन्सेप्ट होगा। नाउ आपने लिक्विडिटी स्वीप का वेट करा, फिर आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करा। नाउ थर्ड चीज है एंट्री क्राइटेरिया, जो फेयर वैल्यू गैप पे मिलेगा आपको 1 घंटे के चार्ट पे, अभी हम 5 मिनट पे, 1 घंटे के चार्ट पे आपको देखना है वो। तो यहाँ पे मान लो मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाता है रेड, फिर एक बड़ी कैंडल बनाता है और एक ऐसी कैंडल बनाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल मार्क करना है यहाँ से यहाँ तक का, राइट। एंड मान लो मार्केट जाता है, इसके हाफ से मार्केट रिटर्न करता है, मार्केट गिरा, यहां से आया इस फेयर वैल्यू गैप के आधे तक, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था फेयर वैल्यू गैप के आधे तक ही वापस आता है मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट आया, इस फेयर वैल्यू गैप के आधे से आया, जैसे यहाँ एक रेड कैंडल मिलेगी आपको यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। ये रेड कैंडल फॉर्म हुई, मान लो यहाँ से ये उठा लिया हमने ट्रेड यहाँ से, इसका एसएल आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, थोड़ा स्मार्ट खेलना है तो एक स्ट्रॉन्ग जोन पे लगा सकते हो जो कि यहाँ कहीं हो जाएगा। बट अभी एग्जाम्पल के लिए हम इसे यहीं लगाते हैं। तो यहां से जो ट्रेड उठाओगे आप आराम से 1:2 स्वीप कर सकते हो यहाँ पे। वैसे 1:2 नहीं देखना होता है, इसके अंदर देखना होता है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, तो इसको इतना मैच कर देते हैं हम। हाँ, तो ये एक स्मार्ट अपना टीपी है, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट में इंटरेस्ट है, राइट। तो यहाँ हम एक स्मार्ट इंटरेस्ट लेवल पे आ चुके हैं। तो ऐसे काम करती है स्ट्रेटेजी। फिर से बताता हूँ, स्टेप 1 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई रेजिस्टेंस जोन पे एक लिक्विडिटी स्वीप हो। सेकंड चीज का वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो मार्केट में। थर्ड चीज का वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम एक तगड़ी एक कैंडल बन जाए जहां पे बीच के प्राइस अनचेक्ड रह जाए, राइट। बड़ी कैंडल बन गई तो ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया ना। फेयर वैल्यू गैप के आधे तक आके अगर मार्केट ने जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में एक कैंडल क्लोजिंग दी है, वहां से ट्रेड उठानी है। तो ये अपनी होगी एक एसएमसी स्ट्रेटेजी।
नाउ मैं आपको ये एक रियल वर्ल्ड चार्ट में लगा के दिखाता हूँ। सो ये देखो, आप लोग के लिए मैंने एक और सिनेरियो ढूंढा है मार्केट के अंदर। मार्केट देखो इस लेवल में कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद एकदम से ऊपर जाता है यहाँ पे और बड़ी सी कैंडल बनाता है ना। ये अगेन एक शीप कैंडल बनाई इसने बड़ी सी, लोगों को लग रहा होगा तगड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। इनफैक्ट मार्केट नीचे आ जाता है ना। नीचे आके देखो, एक तो यहाँ पे इसने बना दी, बट ये वाली गैप ये एक मतलब छोटी तरीके से फिल हुई है। देखो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये मार्केट ने फिल कर लिया इस गैप को, और ये बहुत छोटा था तो ये थोड़ा अवॉइड करेंगे हम। बट यहाँ पे या फिर आपको मिलती है एक बड़ी सुपर कैंडल, इसके ऊपर वाली भी काफी बड़ी, एक और काफी बड़ी, एक और काफी बड़ी। तो इससे आपको पता लगेगा कि मार्केट ने काफी सारी प्राइजेस बीच की अब स्किप कर दिए, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी बनी। तो एफवीजी के अकॉर्डिंग हमारा इन कैंडल से हमें मतलब नहीं है कोई भी, हमें बीच वाली कैंडल से मतलब है ना। यहाँ के इस वाली की विक से इस वाली की विक तो हम बनाएंगे, इसमें तो विक है नहीं, तो थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया, प्राइस ये वाली मार्केट रीचेक करने आएगा। मार्केट आया भी सही से रीचेक करने। यहाँ पे देखो जैसा अपना क्राइटेरिया था, सबसे पहले हम वेट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग लेवल के लिक्विडिटी ग्रैब होने का। सेकंड चीज हम वेट करेंगे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का। देखो ये सारे लो ब्रेक कर दिए, यहाँ आ गया मार्केट, तो ये जो लोस ब्रेक करे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, राइट। थर्ड चीज हम वेट करते हैं एक फेयर वैल्यू गैप का। यहाँ पे मार्केट ने बढ़िया सा फेयर वैल्यू गैप बनाया एक, ये देखो, एंड ये इसके अंदर हमने बॉक्स बना दिया। आया मार्केट इसके सेंटर तक, थोड़ा सा और ऊपर गया, राइट। एंड यहाँ पे जैसे ही हमें एक रेड कैंडल क्लोजिंग बनती है, हम यहाँ से ट्रेड उठा लेंगे। एंड ये देखो आपको बढ़िया टारगेट यहाँ पे मिल रहा है इस जगह पे, तो बढ़िया आपको टारगेट मिल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जैसा मैंने आपको बताया था, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर लगाना रहता है। स्मार्ट लगाओगे तो देखो ये एक अच्छा जोन है, राइट। बट एटलीस्ट जैसा मैंने आपको बोला, फेयर वैल्यू गैप की जो बीच वाली कैंडल है उसके ऊपर तक तो लगाओ यार, इतना तो बनता है। तो ये देखो सेम हमारा क्राइटेरिया, एक सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे लिक्विडिटी ग्रैब होता है, उसके बाद एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, फेयर वैल्यू गैप फिल होता है, एंड मार्केट जिस ट्रेंड में जा रहा था, डाउन ट्रेंड बन गया था ना, उसी ट्रेंड में आपको एक कैंडल क्लोजिंग देता है, तो बूम, ये आपको टारगेट मिल गया। एंड टारगेट हमेशा मस्ती मजाक से नहीं लगाना है, टारगेट भी अपन सोच समझ के लगाते हैं। जैसे देखो ये एक लेवल दिख रहा होगा आपको इस एरिया पे आके, यहाँ पे आपको मेरा फेस दिख रहा था, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो ये लेवल दिख रहा है, तो हमने अकॉर्डिंगली इसको यहाँ लगाया। देखो एकदम देखो यहाँ टैप कर गया एकदम। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, मतलब इसलिए बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया करो, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लिया करो मार्केट की। तो एकदम ये देखो डॉटेड लाइन देखो, एकदम मार्केट वहीं तक गया है, तो इसी को हम बोलते हैं स्मार्ट टीपी और स्मार्ट एसएल। नाउ स्मार्ट एसएल ऑफ कोर्स यहाँ पे जाएगा, बट जैसा मैंने बोला कैंडल के ऊपर तक तो रख लो एटलीस्ट, तो ये आपको टारगेट मिल गया। सो गाइस ये था अपनी एसएमसी वीडियो फॉर बिगिनर्स। मुझे प्लीज आप बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो वो भी बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वो भी बताना, कमेंट्स पढ़ के काफी बढ़िया लगता है, राइट। नाउ ये अपना मैंने आपको बताया एसएमसी कॉन्सेप्ट्स, एंड मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी भी दी एसएमसी के ऊपर। स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने आपको एंट्री क्राइटेरिया भी दिया जो फेयर वैल्यू गैप से मिलता है। नाउ एसएमसी के ये तो 3 बड़े कॉन्सेप्ट हो गए, इसके अलावा थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट भी होते हैं एसएमसी के अंदर, जैसे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं एंड मैं उन पर इतना ध्यान भी नहीं देता, इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको कवर नहीं करा, वीडियो भी काफी लंबी हो जाती। बट अगर आपको एडवांस एसएमसी भी समझना है, एग्जैक्ट इस तरीके से समझाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। एंड इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो फॉरेक्स मार्केट में आना चाहता है। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।